नमस्कार दोस्तों, सतपुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 वैकेंसी के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे इसमें ऑल ट्रेड कंपटीशन कितना है, सेफ स्कोर यहाँ पे क्या रहने वाला है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कितने मिलते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे 14,298 थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, रेडियो मैकेनिक और यहाँ पे डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, सभी ट्रेड के बारे में बात करेंगे। किस ट्रेड में यहाँ पे कितने मार्क्स यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए, किस जोन में यहाँ पे कितना कंपटीशन है उसके बारे में बात करेंगे। सभी ट्रेड में यहाँ पे कितने मार्क्स लाने होंगे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे डेंजर जोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेंजर जोन यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो डेंजर जोन के बारे में बात करें, सबसे पहले नंबर पे चंडीगढ़, अजमेर, जम्मू, पटना, भोपाल, गोरखपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई, ये यहाँ पे डेंजर जोन है। इनकी कट ऑफ पिछली बार भी काफ़ी हाई गई थी और इस बार तो और ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो इसके बारे में बात करें, चाहे आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, रेडियो मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, आरएसी, सभी ट्रेड के लिए ये यहाँ पे डेंजर जोन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना मॉक टेस्ट के आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रेप ऐप है। यहाँ पे पैरामेडिकल, आरआरबी पैरामेडिकल का यहाँ पे ऑफर चल रहा है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, 80% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 299 रुपये में। एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 50,000 प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 500 प्लस एग्जाम के। अगर आप इन सब जोन से हो और आपने इन सब जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो खासकर फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो 65 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे इन सभी जोन में अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि बाद में नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है 6 से 7 मार्क्स का, कभी कभी 2 से 3 मार्क्स का भी मिलता है, वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बारे में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन। अगर आप वेल्डर, रेडियो मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल और आरएसी से हो तो आप किसी भी कैटेगरी में हो तो यहाँ पे 55 प्लस में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप फिटर और इलेक्ट्रीशियन से हो तो आपको 65 प्लस यहाँ पे मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी में 63 प्लस और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें 60 प्लस। एससी एसटी में यहाँ पे 55 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे एससी एसटी में अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। तो ये डेंजर जोन है, बाद में नॉर्मलाइजेशन मिलता है और आईटीआई वालों में इतना कंपटीशन नहीं रहता है। चलिए अब यहाँ पे सेफ जोन के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ जोन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बिलासपुर, मालदा, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर और सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, ये सभी सेफ जोन में। बाकी जो जोन छूट गए हैं तो वो भी सेफ जोन में आते हैं। तो ये सभी सेफ जोन में। ऑल ट्रेड के बारे में बात करें तो ऑल ट्रेड आप किसी भी ट्रेड से हो, जनरल कैटेगरी से हो, 60 प्लस मार्क्स आपको चाहिए इन सब जोन में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। गुवाहाटी, चेन्नई, ये सभी जोन में। ओबीसी में यहाँ पे 60 प्लस और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें 58 प्लस, एससी के बारे में बात करें 55 और एसटी के बात करें तो 52। जनरल और ओबीसी के बारे में इसलिए बताया है कि 60-60, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ में 1-2 नंबर का ही कम रहता है। बाकी जनरल और ओबीसी में 60 प्लस आपको मार्क्स चाहिए हो, जबकि जनरल में 1-2 मार्क्स और ऐड हो जाता है। आरएसी, हीट ट्रीटमेंट, डीजल मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, ब्लैक स्मिथ, ये सभी ट्रेड यहाँ पे इजी मार्क्स के लिए हैं। यानी अगर आप इन सभी ट्रेड से हो तो यहाँ पे आपका काम 50 प्लस मार्क्स से भी चल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो, बाद में नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। क्योंकि आरएसी, हीट इंजन, डीजल मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक और ब्लैक स्मिथ, इनकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, बल्कि इनके फॉर्म यहाँ पे काफ़ी कम ही हुए हैं। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें 2018 में मिनिमम नॉर्मलाइजेशन 0.98 का था और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 12 मार्क्स यानी 12 नंबर का मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन था। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के बारे में बात करें तो शिफ्ट यहाँ पे अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नंबर का मिलता है। ईजी शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन कम नंबर का मिलता है। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने कोई सही क्वेश्चन है और उसको गलत किया है तो नॉर्मलाइजेशन आपको वहाँ पे भी डिपेंड करेगा, और यहाँ पे अगर आपने हार्ड क्वेश्चन को सही किया है तो वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। और आपने मान लिया 60 क्वेश्चन किए हैं और 60 क्वेश्चन में 5 ही गलत किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे भी ज़्यादा मिलता है। अगर आपने यहाँ पे 80 क्वेश्चन किए हैं, 80 में यहाँ पे 20 क्वेश्चन गलत किए हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सभी चीज़ में देखा जाता है, सिर्फ ये नहीं हार्ड और टफ शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे भी नॉर्मलाइजेशन देखा जाता है।